नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रकरण सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2 ऑनलाइन क्लासेस में हमने पहले में सूरदास के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा रचित एक पद्य की व्याख्या देखी। दूसरे ऑनलाइन वीडियो में हमने दूसरी व्याख्या देखी। आज हम सूरदास के द्वारा रचित नंबर 3 पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। ब्रज से मथुरा जाने के बाद वहां से अपने एक संदेशवाहक परम मित्र उद्धव जी को वहां से संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं। उद्धव जी गोपियों से मिलते हैं। गोपियां उद्धव जी से मिलकर बहुत प्रसन्न होती हैं और वो सोचती हैं कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का हमारे लिए कोई ना कोई संदेश लेकर आए हैं। लेकिन ऐसा न होने पर वो निराश हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को भेजे गए संदेशों का वापस उत्तर नहीं मिलने पर कुछ चुटिले व्यंग्य बाण कसती हैं। इस पद्यांश के माध्यम से सूरदास ने उसी का वर्णन किया है कि किस प्रकार गोपियां जो है उद्धव जी से श्री कृष्ण के भेजे गए संदेशों का वापस उत्तर नहीं आने पर उनके बारे में किस प्रकार व्यंग्य बाण कसती हैं। तो आइए देखते हैं। संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी यानी संदेशों से, संदेशनी यानी संदेशों से कि गोपियों के द्वारा भेजे गए संदेशों के लिए कहा गया है। और मधुबन यानी मथुरा। संदेशनी मधुबन कूप भरे कि गोपियां जो है उद्धव जी को कह रही है कि हमने भगवान श्री कृष्ण को इतने संदेश भेजे हैं, शायद उन संदेशों से मथुरा के सारे कूप यानी कुएं, मथुरा के सारे कुएं भर गए होंगे। मथुरा में जितने भी कुएं हैं वो हमारे संदेशों के द्वारा भर गए होंगे। लेकिन श्री कृष्ण के द्वारा उन संदेशों का वापस उत्तर नहीं आया। हमने इतने संदेश भेजे हैं कि उन संदेशों का वापस कोई प्रत्युत्तर नहीं है और वहाँ के मथुरा के सारे कुएं उन संदेशों से भर गए हैं। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमरे फिरे न फिरे कि श्री कृष्ण इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो स्वयं तो अपने तो पठवत यानी भेजते हैं, अपना तो कोई संदेश भेजते नहीं है। वहां से शिकायत के तौर पर गोपियां कह रही है कि मोहन यानी श्री कृष्ण, कि श्री कृष्ण जो हैं इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वहां जाने के बाद अपने स्वयं के तो कोई संदेश वहां से पठवत भेजते नहीं है और हमरे फिरे न फिरे, और हमने जो संदेश वाहक उनके लिए संदेश लेकर भेजे थे वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। फिरे न फिरे वापस नहीं लौटे, इसके बाद वापस नहीं लौटे कि हमारे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक पत्रवाहक। यद्यपि हम मानते हैं कि श्री कृष्ण वहां से कोई संदेश नहीं भेज रहे हैं हमारे लिए, तो वो स्वयं तो संदेश नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा भेजे गए जो संदेशवाहक है उनको भी उन्होंने हो सकता है वश में कर लिया है या वहां से भेज नहीं रहे हैं वापस। हमारे द्वारा भेजे गए संदेशवाहक भी वापस उत्तर लेकर नहीं आ रहे हैं। जिते पथिक पठय मधुबन को बहुरी न शोध करे कि जिते यानी जितने पथिक, जितने राहगीर यहाँ से गए या जितने संदेशवाहक गए, जितने भी राहगीर मधुबन की तरफ मथुरा की ओर गए, बहुरी न शोध करे, वापस आकर कोई हमारी सुध ही नहीं ली। जितने भी पथिक
या राहगीर यहाँ से गए हैं, वापस आकर बहुरी न शोध करे, किसी ने खोज नहीं की, किसी ने वापस आकर हमारी सुध नहीं ली। जितने भी संदेशवाहक यहाँ से गए, कि गोपियां कह रही है कि जितने भी पथिक पठे मधुबन को, मथुरा की ओर जाने वाले जितने भी राहगीरों को हमने कृष्ण के लिए संदेश भेजा, जितने भी राहगीरों के लिए, राहगीरों के साथ हमने श्री कृष्ण को संदेश भेजा, बहुरी न शोध करे, यानी शोध यानी सुध, लेकिन वो सारे लोग किसी प्रकार की सुध आकर नहीं ले रहे हैं, वापस आकर हमारी सुध नहीं ले रहे हैं कि हम किस स्थिति में हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के बिना कैसे रह रहे हैं, इस बात की वापस कोई सुध नहीं ले रहे हैं। के वे शाम सिखाए प्रमोदे के कहूं बीच मरे। एक कारण हो सकता है कि उन राहगीरों के, उन संदेशवाहकों के वापस नहीं आने के कुछ कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कि वे शाम सिखाए प्रमोदे, प्रमोदे यानी वश में कर लेना, प्रमोदे वश में कर लेना, और श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या वे शाम सिखाए, सिखाकर बहकाकर वश में कर लेना। के कहूं बेच मरे, इन सब के एक कारण हो सकते हैं कि संदेशवाहक वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। इन सब के कारण हो सकते हैं कि या तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर बहकाकर वश में कर लिया है और वहीं रोक लिया है, अपनी बातों में बहकाकर और सबको वश में कर लिया है, या फिर के कहूं बीच मरे, या फिर ऐसा हो सकता है वो संदेश लेकर आते समय रास्ते में कहीं मार्ग में मर चुके हैं। कि के कहूं बीच मरे, या तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर वश में कर लिया है और वहीं रोक लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि के कहूं बीच मरे, या फिर रास्ते में कहीं वो आते समय मार्ग में मर गए हैं। कागद गरे मेघ मसी कूटी सरदव लागी जरे, या फिर अन्य कारण भी हो सकता है कि कागद गरे मेघ, कि मथुरा में जितने भी कागज हैं जिन पर संदेश लिखा जाता है, कि मथुरा के जितने भी कागज हैं, गरे मेघ बारिश से, बादलों की बारिश से गरे यानी गल गए हैं। कि भगवान श्री कृष्ण बेचारे व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए गोपियां कह रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई मथुरा के सारे जो कागज हैं वो बारिश में गल गए हों, इसीलिए संदेश नहीं भेजा जा रहा है। या फिर मसी फूटी, मसी यानी शाही, शाही पेन की शाही, ये कागज हो गया, कागज या तो कागज बारिश से गीले हो गए हैं, गल गए हैं, या फिर मसी फूटी यानी समाप्त हो गई है, या फिर मथुरा में सारी शाही समाप्त हो चुकी है। पेन में क्या डाले, किससे लिखे, कि या फिर मसी फूटी, फूटी यानी समाप्त हो गई है, या फिर वहाँ की सारी शाही समाप्त हो चुकी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर दव लागी जरे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर यानी सरकंडा जिससे कलम बनाई जाती है, सरकंडा, सर यानी सरकंडा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो सारा सरकंडा, दव यानी जंगल की लगी आग से सारा सरकंडा जल गया हो, तो फिर किससे संदेश लिखे कृष्ण भगवान। ये कारण भी हो सकता है, व्यंग्यात्मक भाषा में कह रही हैं गोपियां। फिर सेवर सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे, या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के संदेश लिखने वाला जो सेवक है वो अंधा हो गया है, इसीलिए संदेश का उत्तर नहीं आ रहा है। कि मथुरा में भेजे गए संदेशों का उत्तर शायद इन्हीं कारणों से नहीं आ रहा है। कि या फिर ऐसा हो सकता है कि जो संदेश लिखने वाला भगवान श्री कृष्ण का जो सेवक है वो अंधा हो गया है और उसके पलक रूपी कपाट नहीं खुल रहे हैं, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण हमारे संदेशों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद।